जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। इस चैनल पर आप संगत के नए और पुराने सत्संग सुनते हैं। अगर आप भी इसी तरह से अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज के सत्संग। आज हम 2 सत्संग शेयर कर रहे हैं। दोनों ही आंटी जी ने हमें ये सत्संग अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं मेरे ये सत्संग मेरे बेटे अंकल जी का है। मैं गुरु जी को बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे बेटे अंकल जी को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, एक दिन मेरे बेटे के गले में बहुत सूजन हो गई और मैं बहुत परेशान हो गई उसे देखकर संगत जी, कि अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं रोने लग गई गुरुजी के आगे और मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी मेरे बेटे को ब्लेस करो। संगत जी, गुरुजी तो जान ही जान है। मेरे पास मैसेज आने लगे कि अपने बेटे के हाथ से गुलाब का फूल चढ़वा, जैसे-जैसे फूल सूखेगा तेरा बेटा ब्लेस होगा। एक दिन मैसेज आया कि उसे गोल्ड की चेन में ओम पहना, अगर वह ना पहन पाए तो उसे पीले धागे में ओम पहना। मेरा चंदन टीका जल प्रसाद में घोल के लगा और संगत जी मैं क्या करती, मेरे को तो जैसे अंधेरे में रोशनी किरण दिख गई। मैं चंदन टीका गुरुजी का जल में घोल के लगाने लगी और अपने बेटे से कहती कि बेटा ये जल है, इससे ओम बना और हम बचे हुए जल से मैं उसको नहलाती। और संगत जी, कभी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई देती तो कभी मुझे येलो बटरफ्लाई दिखाई देती। मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी आप ही हमारे डॉक्टर हैं, आप ही को मेरे बेटे को ठीक करना है गुरुजी। लेकिन मुझे और सत्संग भी सुनाई दिए जिसमें उन वो सत्संग में बोल रही थी आंटी जी कि उनको गुरुजी ने बताया कि उनको भी किसी के माध्यम से पता चला कि तू मुझे सरसों का साग, मक्के की रोटी और गट्टे की सब्जी खिला तो मेरा पेट भर जाएगा। तो संगत जी उन आंटी जी ने भी, क्योंकि उन आंटी जी का भी बेटा बीमार था तो उन्होंने भी वही किया। तो संगत जी, ये सत्संग मैंने भी सुना है और मैं भी अपने बेटे के लिए करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पहले से सही हो जाए। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई राह दी हैं जिससे कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से सही हो जाएगा। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे बेटे ने कष्ट काटने से कितने ही सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाए। सत्संग में बहुत शक्ति है संगत जी। गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, वह अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं। वह हमारे कष्ट काटने के लिए हमें कोई ना कोई सत्संग हमें दिखाते हैं, हमें भेजते हैं। वो मेरे बेटे के लिए भेजते कि बेटी मैंने तेरे बेटे को 777 की ब्लेसिंग दी है, तो सत्संग सुन। ऐसे ही मैंने कितने ही सत्संग सुने। संगत जी, कभी मैं उदास हो जाती तो कभी मैं खुश हो जाती। एक दिन मैंने ये सत्संग सुना कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने संगत जी अपने बेटे को डॉक्टर से दवाई दिलाई। मेरे बेटे ने वो दवाई खानी गुरुजी के जल प्रसाद से अब शुरू की है। और संगत जी, मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से और जल प्रसाद से और गुरुजी की ब्लेसिंग से और चंदन टीके से मेरा बेटा पहले से धीरे-धीरे अब स्वस्थ हो गया है और पूर्णतः ही गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हो जाएगा। और संगत जी, मैं क्या कहते हैं, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरु पिताजी का कि वह हमारे बारे में इतना सोचते हैं, जितना कि तो कोई अपना भी हमारे लिए नहीं सोचता है। संगत जी, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, गुरुजी उसे ब्लेस करें, जैसे उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया है और जो मेरे सत्संग भेजे उसको भी ब्लेस करें। ये मेरे गुरुजी से फरियाद है। गुरुजी हमारे हमेशा अंग-संग रहते हैं, वह जानी-जान है, वह सब कुछ जानते हैं। उन्हें सब पता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं। संगत जी, मैं शुरू में
गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, लेकिन अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का अनंत-अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हमारे हमारे ऊपर हमारे हमारे परिवार को, मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया है, बेटे अंकल जी को। और मुझे पता है गुरुजी की पूर्ण कृपा मेरे बेटे अंकल पे बरसेगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएँगे। तो संगत जी, मैं फिर एक बार और शुक्राना करूँगी गुरुजी का। लेकिन मैं ये शुक्राना अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु पिताजी ने मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु पिताजी। और मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अपना जो सत्संग शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। संगत जी, मुझे गुरु से जुड़े हुए 2 साल हो गए, लेकिन मैं आज तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। शायद ये गुरुजी की मर्ज़ी थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। संगत जी, ये बहुत ही बड़ी लंबी कहानी है गुरुजी से जुड़ने की, लेकिन कहते हैं ना, अब मैं नहीं जानती मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन गुरुजी जो बुलवाएंगे आज मैं वही बोल रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं 7 जुलाई 2023 को गुरुजी का जिस दिन बर्थडे था, उस दिन मैं पहली बार गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। मैं नहीं जानती कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं। मैंने मेरे किसी ग्रुप पे गुरुजी का स्वरूप आया और उस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे गुरुजी। तो मैंने देखा और स्क्रॉल कर दिया। मैंने कहा पता नहीं होंगे कौन से गुरुजी माफ़ करना, लेकिन मैं उस समय गुरुजी को नहीं जानती थी। उसी दिन शाम को मेरी बहन का फ़ोन आया और वो बताने लगी कि बड़े मंदिर वाले कोई गुरुजी हैं और उनकी बहुत मान्यता और ऐसे वैसे। तो संगत जी, उस समय मैं कहते हैं ना, गुरुजी से जुड़ने से पहले हम किसी न किसी देवी देवता से जुड़े होते हैं। उस समय मैं बहुत ज़्यादा ठाकुर जी से जुड़ी हुई थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुझे मानना है तो मान ले, गुरु बनाना है तो बना ले, भाई मैं तो ठाकुर जी को मानती हूँ, तू देख ले तुझे जैसा करना है। तो वो बोली कि नहीं, तू देख तो सही, मैं तुझे एक सत्संग भेजती हूँ। तो उसने मेरे व्हाट्सएप पे एक नारंग अंकल जी का पहला सत्संग भेजा। तो मैंने कहा चलो तू कह रही है तो ठीक है, पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने वो सत्संग पढ़ा नारंग अंकल जी का, तो उसमें उन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए हुए थे गुरु जी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा चलो मैं सर्च करके देखती हूँ कौन से गुरु जी हैं। फिर मैंने दूसरे दिन यूट्यूब पे सर्च करके गुरु जी के बारे में देखा, उनके गुरुजी कहाँ रहते हैं, कैसे, क्या वो दुनिया से चले गए। मैंने उनके काफ़ी वीडियोस देखे तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं तो वैसे ठाकुर जी को मानती हूँ, तो फिर उनके देखने में क्या बुरा, ये अगर भेजा है, अगर आ रहे हैं। उसके बाद अपने आप ही आने लग गए सत्संग मेरे यूट्यूब पे, मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैं देखने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं नहीं जानती कि भाई, मतलब मैंने ही मना किया था कि मैं नहीं मानूँगी गुरुजी को। और इस तरीके से वीडियोस देखते हुए, सत्संग सुनते हुए, और पता नहीं मुझे गुरुजी से कैसे जुड़ा हो गया और मैं गुरुजी से जुड़ गई। संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि अब आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किया है मेरे साथ। इतने चमत्कार किए कि उनका वर्णन करना ही बेहद मुश्किल है। और जस्ट मेरे जुड़ने के 15 दिन के बाद ही गुरुजी ने मुझे अपनी खुशबू के रूप में इतने अच्छे दर्शन दिए, और मुझे पता भी नहीं था वो गुरुजी हैं। ऐसी खुशबू गुलाबों की जो मुझे आज तक कभी नहीं आई लाइफ में, पहली बार। मतलब मैं अपने फ्लोर से लेके, सेकंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक छत पे गई, और छत तक मुझे इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू। मैंने सोचा किसी ने कितना परफ्यूम सीढ़ियों में डाला हुआ है जो सेकंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक खुशबू है। फिर जैसे ही मैं छत से पलट के नीचे आई 2 मिनट बाद, तो खुशबू गायब। और मुझे पता नहीं था गुरुजी की 2 फ्लोर तक गुरुजी मेरे साथ आए और मुझे दर्शन देने आए। वो मेरा गुरुजी के साथ पहला एक्सपीरियंस था, उनसे जुड़ने के जस्ट 15 दिन बाद। तो गुरुजी से के साथ मेरी तब से शुरुआत हुई है संगत जी, और आज तक 2 साल हो गए।
और अब मैं ये लगा लो कि भाई गुरुजी के बिना मैं नहीं रह सकती। गुरुजी मेरे पिता हैं। अब संगत जी बहुत शुक्राना सत्संग तो मेरे बहुत है, गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी।